बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद सहर, जहां पे हम बेहतरीन रेसिपी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज मैं आप सबके लिए पिज़्ज़े की विदाउट ओवन यानी तवे में रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़े की सॉस भी झटपट 1 मिनट में बनाएंगे और ये भी बताऊंगी कि डो भूलती क्यों नहीं। कौन से स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स हैं, आप मार्केट से भी बेहतरीन पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बेकिंग एक आर्ट है और आज हम उसी आर्ट से पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत भी ना हो और एक अच्छा ऑथेंटिक फ्लेवर पिज़्ज़े का होता है वो भी आपको मिले। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो की ज़रूरत है और डो बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा। मेरे पास 1 किलो मैदा है। 1 किलो मैदे का रेफरेंस रखते हुए हम रेसिपी डिस्कस करेंगे। थोड़े से नीम गर्म पानी में मैंने ईस्ट ली है और इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे वाटर के साथ। देखें कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक तसले में मैंने 1 किलो मैदा डाल लिया है। अब मैं इसमें एक गड्ढा कर दूंगी और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी अंडे। मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसके बाद मैं ख़मीर डालूंगी जो मैंने फेंट के रखी हुई थी, 2 टेबल स्पून। अब मैं 4 टेबल स्पून शुगर लूँगी। शुगर का इस्तेमाल इसलिए भी पिज़्ज़ा डो में होता है कि आपकी जो ख़मीर है उसको एक्टिव होने में आसानी होती है, इसीलिए हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। शुगर को बैलेंस करने के लिए, एक प्रॉपर डो का फ्लेवर देने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब नमक के बाद मैंने ये ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और 1/4 कप जो है हम दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आपने डो जो बनानी है वो ना ज़्यादा सख्त हो ना नरम हो, अच्छी तरह से इसे गूंदना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली क्वांटिटी हाफ़ करनी है या 1/4 करना है। मैंने अपने डो को अच्छी तरीके से गूंद दिया है नीम गर्म पानी में। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसे हमें 3-4 घंटे रखना है किसी बंद जगह में, हमें फ्रिज में नहीं रखना। और देखिए अब मैं इसमें शॉपर से बंद कर रही हूँ, बिल्कुल एयर टाइट बंद करना है। अब मुझे बनाना है सॉस। पिज़्ज़े की सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है टमाटो केचप, नमक लिया है, चिली गार्लिक सॉस लिया है, कुटी हुई मिर्चें ली हैं और शुगर ली है और थोड़ा सा पानी भी लेंगे। अब मैंने ये नॉन स्टिक के पैन में टमाटो केचप डाला है और इसके साथ मैंने ये चिली गार्लिक सॉस डाला है। चिली गार्लिक सॉस के बाद मैंने थोड़ी सी जो चीनी डाली है और चीनी के बाद नमक डाला है और कुटी हुई मिर्ची डाली है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे पानी डाल के। ये देखें अच्छा सा सॉस हमारे पास रेडी हो गया है। बहुत मज़े का है ये सॉस।
अब इसके बाद मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बताऊंगी। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट पकने के बाद मैंने इसमें चिकन डाली है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे क्यूब्स की शक्ल में लें चिकन। मैंने रेशे में लिए चिकन। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने बॉईल की हुई थी चिकन, इसमें काली मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा मैंने और ऑयल ऐड किया इसमें। ये देखिए हमारी चिकन रेडी है। अब ये देखिए मैंने 3 घंटे बाद अपनी डो निकाली है, तो ये इस टाइप की हो गई है। ये इतनी फूल गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी फूली है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल रुई की तरह लग रही है। ये देखें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सॉस लिया है और शिमला मिर्च ली हैं, 2 शिमला मिर्च ली हैं। ये चिकन है हमारे पास और 1 प्याज है और ये चीज़ है मेरे पास। अब डो डालने से पहले इसमें थाली में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा हमें ग्रीस करना है, वरना अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारा डो है वो चिपक जाएगा। ये देखें इतनी सॉफ्ट डो है कि बस ये इस तरीके से मैंने इसे फैलाना है। बिल्कुल थाली की शेप में मैं इसे खींच के फैला के लेकर आ जाऊंगी। और ये साइडों से मोटा होना चाहिए और बीच से पतला। अब इसमें मैंने सॉस लगाया है। ये देखें सॉस अच्छी तरीके से लगाना है और जिसको ज़्यादा पसंद है वो सॉस ज़्यादा लगा ले, जिसको कम पसंद है वो कम। ये अब पूरी सॉस मिक्स हो गई है। इसके बाद मैंने चिकन डाली है। चिकन के बाद मैंने ये प्याज जो मैंने काटी हुई है वो डाली है और यहाँ पे शिमला मिर्च से इसकी डेकोरेशन कर दी है। इसके बाद मैंने इसमें चीज़ मिक्स कर दी है। अब इसके बाद हमने इसमें तवे का इस्तेमाल करना है। इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है और नीचे से फुल फ्लेम। आपने इसको गरम करना है 5-7 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे और इसको ऊपर से पिज़्ज़ा पैन रख देना है। इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर बैलेंस हीट मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख देंगे तो आपका पिज़्ज़ा जगह जगह से जल जाएगा और पकेगा नहीं। हीट आपकी मीडियम होनी चाहिए। इसको आपने ढक के रख देना है ताकि हीट निकले ना और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। देखिए मैं ये नॉन स्टिक के पैन में वही प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें मैंने सॉस भी लगाया है, चिकन भी डाला है और शिमला मिर्च भी और प्याज भी डाली है। अब मैंने इसमें चीज़ भी डाली है। चीज़ अच्छी तरीके से सब जगह फैला देंगे और ये जो पैन है इसे चूल्हे में रख देंगे और अच्छी तरीके से ढक देंगे। अब इससे भी मीडियम आंच पे पकाना है। देखें ये मैंने जो तवा पिज़्ज़ा रखा था, मैं चेक कर रही हूँ तीली से। अगर तीली ने छोड़ दिया है पिज़्ज़ा तो इसका मतलब है ये पक गया है। अब मेरा तवा भी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और ये भी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, नॉन स्टिक पैन। अब देखें ये कितना सॉफ्ट मज़ेदार पिज़्ज़ा मेरा रेडी है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। डेली लाइफ विद सहर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।